लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से है। टीएमसी का बागियों पर एक बयान सामने आया है। बागियों की तरफ बयान देते हुए टीएमसी ने कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। टीएमसी पर बागियों पर बड़ा हमला टीएमसी का। उन्होंने कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कीर्ति आजाद, कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि सत्ता के बिना बागी नहीं रह सकते, बागी भगोड़े और गद्दार हैं। कीर्ति आजाद का कहना है, कल्याण बनर्जी का कहना है कि अमित शाह पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बागी सांसदों को शर्म आनी चाहिए, ये बात कही है कीर्ति आजाद ने। तकलीफ थी तो पहले बताते, ये भी टीएमसी की तरफ से कहा गया है। 3 बार हारने के बाद भी काकोली घोष को टिकट दिया पार्टी ने और अब काकोली घोष ही टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई है। हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है, ये टीएमसी ने एक बार फिर से दोहराया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है टीएमसी का बागियों पर। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए। सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था। देखिए टीएमसी ने बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि जो भगोड़े हैं वो बागी हैं, जो वो गद्दार हैं। अगर उनको पहले से दिक्कत थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसी खबर पर, टीएमसी की बागियों की खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं और साथ में जैनेन्द्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, टीएमसी के बागी बैठक करने वाले थे, क्या हुआ बैठक का? जी 11 बजे के बाद सबको आना था, लेकिन इंतजार हो रहा है क्योंकि विपक्ष की स्ट्रेटेजी, जो कि इस समय तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं और उनके ही सांसद उनके विरोध में है, तो बड़ा दिलचस्प है ये मामला। क्योंकि एक और जहां पर तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से ही है कि कौन असली है और कौन नकली, पर इन सब के बीच में अब जैसे ही ये बात शुरू हो रही है तो आज कल्याण बनर्जी का सीधा वार ये पूछते हुए, सवाल करते हुए कि 23 तारीख और 29 तारीख का जब कैंपेन कर रहे थे यही तृणमूल कांग्रेस के सांसद, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस समय कसीदे पढ़ रहे थे, अभिषेक बनर्जी की प्रशंसा कर रहे थे और मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो 4 जून के बाद ऐसा क्या बदल गया? क्या उनके अंदर ये पहले से चल रहा था या फिर अब उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया है? लेकिन अगर ऐसा है तो चीफ विप वही है, क्योंकि चेयरपर्सन की तरफ से ये चिट्ठी में लिख दिया गया है कि चीफ विप कौन होगा। देखिए, राजनीतिक लड़ाई इस समय 2 तरह की होती है। पहली पार्टी की लड़ाई, दूसरी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। टीएमसी नौटंकी कर रही है। ये अधीर रंजन चौधरी का एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ? काल दीदी दीदी दीदी, वो ममता दीदी का जो इतना स्ट्रगल है, देखिए बहुत अच्छा काम ममता दीदी का गवर्नमेंट किया है। भूल है लेकिन सब मिलकर ही पार्टी होता है। थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? ये पब्लिक ठीक से नहीं लेता। ये नोटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी
जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को ऐसा हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए। तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एनडीटीवी पर। अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर निशाना। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी नौटंकी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। अधीर रंजन चौधरी टीएमसी पर हमलावर हो गए। टीएमसी नौटंकी कर रही है, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। हमारे सहयोगी जैनेंद्र अधीर रंजन चौधरी के साथ जुड़े हुए, सीधे रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू जैनेंद्र। बिल्कुल विकास जी, जो कुछ हो रहा है टीएमसी में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में बंगाल प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल चुके अधीर रंजन चौधरी हैं। दादा, कैसे आप देख रहे हो और किसकी जिम्मेदारी है? और मैंने एक बयान सुना आपका, आप कह रहे हैं कि नौटंकी चल रही है। ये कौन नौटंकी कर रहा है? आप टीएमसी लीडरशिप के लिए कह रहे हैं या ये जो बागी गुट है उसके लिए? सारे जो हो रहा है सबको लिए कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए आप लोग। सत्ता पे रहे, सब ठीक ठाक थी, सत्ता से बाहर आने ते ही सारे विवाद खड़ा हो गए। और ये अभी नेत्री ममता बनर्जी, उनकी भतीजी, उनका भी हालात देखियो, दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ पहुंचे। ये तो अस्थिर स्थिति है। क्या इस टीएमसी के इस झगड़े से, इस फूट से कांग्रेस के लिए एक मौका आप देख रहे हैं? क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी? मैं को मौका की तलाश में नहीं है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी की जितने जमीन, ये जमीन हम खोए थे और टीएमसी पार्टी सारे जमीन कब्जा कर लिए थे। तो टीएमसी पार्टी की जमीन जब ढीली होते जाएंगे तो हमारे लिए और सारे नया मतलब मौका आने की उम्मीद है, संभावना है। यही मैं कह रहा हूँ, जो वास्तव स्थिति वही कह रहा हूँ। लेकिन ममता बनर्जी को कंधा देने का काम तो आपकी लीडरशिप कर रही है। ममता बनर्जी से सोनिया गांधी गले मिल रही हैं, तो एक किस्म से तो कांग्रेस लीडरशिप दिख रहा है कि इस कमजोर क्षण में ममता बनर्जी के साथ अब गलत फहमी हो रहा है। सोनिया गांधी के साथ बाकी किसी को तुलना ना करे तो बेहतर होगी। ये सोनिया गांधी और उनकी परिवार, आपको शायद याद होंगे, राजीव गांधी के हत्याकारियों को भी सजा दिलाने के लिए उतने सारे कभी जोर नहीं डाला। और यहाँ तक कि हमारे प्रियंका गांधी जी नोलिनी से जाके मिले भी थे, आपको याद होंगे। तो ये सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार की ये अलग सोच, अलग विचार, अलग इनकी हर चीज में अलग इनको चेहरा आपको दिखने को मिलेगा। तो मेरे साथ कोई अगर आए गला मिलाने के लिए, मैं क्या कहे कि ना तुम तपात जाओ। हमारे पार्टी के नेत्री, हमारे पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते। क्या आपको टीएमसी का कोई भविष्य नजर आ रहा है कलकत्ता बंगाल में? आपको लगता है कि अब ये जो बगावत हुई है विधायकों की, अब सांसदों की, टीएमसी अब एक तरीके से इतिहास की बात होगी? नहीं, इतिहास की बात मैं कैसे कह सकते हैं, लेकिन कमजोर जरूर हो रहे हैं क्योंकि बंगाल के आम लोगों की भरोसा टूट चुके हैं। ममता कह रही है कि बीजेपी तोड़ रही है हमारी पार्टी को। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अमित शाह तोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें भी तोड़ा गया इस सब बंगाल में। जो जिस तरीके से हमें तोड़ा गए थे, उसे कि उसको भी तोड़े जा रहे हैं। जैसे को तैसा हो रहा है। जैसे को तैसे हो रहा है। और क्या? तो आपको क्या लगता है? इस कहते हैं ना, पेड बैक इन सेम कॉइन, ऐसे हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी को कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है? इस सहानुभूति मेरे लिए, मैं कोई सहानुभूति देने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो उनके खिलाफ लड़े थे। इसमें सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं है। जो जैसा करेगा उनका फल ऐसा मिलेगा। आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। एक तकनीकी बात टीएमसी की तरफ से कही जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि 20 जो बागी गुट दावा कर रहे हैं कि 20 सांसद हैं, टीएमसी कह रही है कि 20 सांसद नहीं है। पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, टीएमसी कह रही है कि आप अलग गुट नहीं बना सकते, आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। आप खुद लोकसभा में नेता विपक्ष रहे हैं, इस पहलू पर आप क्या कहें? कानूनन तो मार्जर होना चाहिए, विलय हो जाना चाहिए, मतलब उसके लिए 2/3 होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो कहेगा कि मैं खुद ही टीएमसी है, तो क्या करेगा? उस स्पीकर के ये मतलब अधीन होते हैं ये सारे निर्णय, स्पीकर लेंगे। मतलब एंटी डिफेक्शन किसके लिए था कि 2/3 मेजोरिटी विलय हो जाएगी, मर्जर हो जाएगी किसी के साथ। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि महाराष्ट्र में दूसरा नजरा, यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं स्पीकर साहब ने। आपके पास भी तो सारे इनपुट होते होंगे। क्या है वाकई में 20 सांसद काकोली घोष के साथ? हो सकता है।
नहीं भी हो सकता, मैं कैसे कहूं, लेकिन टूट तो जरूर हो चुका है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टीएमसी पार्टी तितर बितर हो गए हैं। इसके लिए जिम्मेवार पार्टी के नेतागण ही होते हैं, जिनकी पार्टी उनकी, उनका ही है जिम्मेवारी। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, दोनों का ही पॉलिटिकल कंपनी था। ये पॉलिटिकल कंपनी में शेयर में गिरावट आ गई है, इन्वेस्टर भाग रहे हैं, यही हुआ। और दूसरी पार्टी खरीद रही है। दूसरी पार्टी खरीद रहे हैं, सस्ते में शेयर जब बिकते हैं दूसरी पार्टी खरीद रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं आगे बढ़ती और जो बागी हैं उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश? कांग्रेस बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं करेगी? कुछ बागी आपके कांग्रेस आए तो आप उनका हमें ये बागी उगी लेकर हम पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। आम लोगों की समर्थन लेकर हम खड़ा रहना चाहते हैं, ऐसा ही कांग्रेस खड़ा रही जाए। हम 50 साल तक बंगाल में सत्ता पे नहीं है। क्या चाहेंगे? टीएमसी कांग्रेस से टूट के अलग हुई थी, वापस मर्ज कर जाना चाहिए टीएमसी को? 50 साल से कांग्रेस पार्टी बंगाल के सत्ता पे नहीं है, फिर भी तो टिकी हुई है, बची हुई है। इतना दौड़ भाग तो करने की जरूरत नहीं होते। तो आप क्या मांग करेंगे टीएमसी से? क्या कहेंगे कि कांग्रेस में शामिल हो जाए वापस? मैं तो कह चुका है, टीएमसी पार्टी के अंदर जो ईमानदार लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, चोर नहीं, चकोरे नहीं, आम कार्यकर्ता टीएमसी पार्टी में, आम समर्थक, उनको मैं कहूंगा कि दोबारा सोचे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबके लिए बचाने की एक जरिया बन सकती है। ममता आना चाहेंगे तो उनको शामिल? वो अब मेरे दायरे की बात नहीं है। मैं छोटे से एक आदमी हूँ। राय को पहाड़ बनाने की ना कोशिश करते बेहतर होगी। ठीक है, तो एक तरफ नेताओं पर नजर है बीजेपी की, कार्यकर्ताओं पर नजर है कांग्रेस की, और अधीर रंजन चौधरी आईना दिखा रहे हैं टीएमसी को, कह रहे हैं कि जैसे को तैसा हो रहा है, जिस तरीके से टीएमसी करती थी सियासत, अब उनके साथ वैसा ही कुछ हो रहा है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस 50 सालों से सत्ता से बाहर है बंगाल में, लेकिन ऐसी भगदड़ नहीं हुई जो कुछ महीनों में ही टीएमसी के सामने आकर के चुनौती खड़ी हो गई है। विकास जी।